बारीक से करेंगे। भोपाल से खबर है, इंडिया न्यूज के ऑपरेशन मछली पर कार्रवाई, मछली परिवार का साम्राज्य तबाह, 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का एक्शन। प्रशासन ने दिया था 15 दिन पहले नोटिस, मछली के साम्राज्य पर चल रहा है मोहन सरकार का बुलडोजर, 3 मंजिला इमारत हो रही है जमींदोज। प्रशासन के नोटिस के बाद कार्रवाई, पहले 6 अवैध संपत्तियों पर चला चुका बुलडोजर, 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही करा चुके मुक्त। लव ड्रग और हथियार तस्करी से जुड़ा है परिवार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन के बाद कार्रवाई तय, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई। डॉक्टर मोहन यादव, कनेक्शन चाहे किसी से भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कनेक्शन कितने भी बड़े हों। मछली परिवार का साम्राज्य तबाह, 3 मंजिला इमारत ढही, 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। पहले 6 अवैध संपत्तियां कुर्क कर चुके हैं, बुलडोजर चलाया जा चुका है, 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले मुक्त कराई जा चुकी है। लव ड्रग और हथियार तस्करी से ये परिवार जुड़ा हुआ है। मछली परिवार पर ये बड़ा एक्शन, साम्राज्य तबाह किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कार्रवाई करवाई, 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 6 अवैध संपत्तियों पर चला चुका बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर, 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले ही मुक्त कराई जा चुकी है। लव ड्रग और हथियार तस्करी से मछली परिवार का कनेक्शन, इंडिया न्यूज के ऑपरेशन के बाद से मछली परिवार का साम्राज्य तबाह, 3 मंजिला इमारत हो रही जमींदोज। प्रशासन के नोटिस के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई, पहले 6 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, अब 3 मंजिला इमारत पर 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति पहले भी मुक्त कराई जा चुकी है। लव ड्रग और हथियार तस्करों से ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर का असर, मछली परिवार का साम्राज्य तबाह, 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का एक्शन। पहले 6 अवैध मकान ये गिरा चुका है। ड्रग, लव और हथियार तस्कर से ये परिवार जुड़ा हुआ है। मछली परिवार का साम्राज्य तबाह। प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। 10 करोड़ की कीमत की कोठी पर प्रशासन का एक्शन। प्रशासन ने दिया था 15 दिन पहले नोटिस और अब ये कार्रवाई की जा रही है। 3 मंजिला मकान को गिराया जा रहा है, मछली परिवार का साम्राज्य तबाह किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत हो रही जमींदोज। प्रशासन ने नोटिस भी दिया था, 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ जुड़ चुके हैं। चेतन, लगातार मछली परिवार पर यह कार्रवाई की जा रही है, आज 3 मंजिला इमारत को गिराया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मछली परिवार के साम्राज्य पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो निर्देश दिए थे बुलडोजर चलने को, अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है शुरू हो गई। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो 3 मंजिला आलीशान इमारत जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ से अधिक है, 2 एकड़ के इलाके में ये पूरी इमारत फैली हुई थी। प्रशासन ने जब 15 दिन पहले कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचा था तो इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, यासीन मछली, साबर मछली और सारिक मछली, उन्हें नोटिस चस्पा किया था और चेतावनी दी थी कि 15 दिन के बाद इस साम्राज्य को
ढहा दिया जाएगा। इसके पहले भी जब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी तो 200 करोड़ से अधिक का जो साम्राज्य सारिक मछली के द्वारा पूरे इलाके में, कोकता इलाके में फैलाया गया था, उस साम्राज्य पर प्रशासन का बिल्डोजर चला था, जिसमें कई सरकारी संपत्तियों पर इन माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत ड्रग, लब और हथियार तस्करी से हुई। क्राइम ब्रांच पुलिस को एक इनपुट मिला था। इनपुट के आधार पर जब क्राइम ब्रांच पुलिस ने सारिक मछली और साहबर मछली और यासीन के चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया था, उनसे 2 MD ड्रग और ड्रग के साथ साथ उनके मोबाइल में कई सारी लड़कियों के वीडियो मिले थे, जिसमें पुलिस की ओर से एक दावा किया गया, पुष्टि भी की गई कि लगभग 100 से अधिक हिंदू लड़कियों के वीडियो उनके मोबाइल में आरोपी मध्य प्रदेश में ड्रग फैलाने का काम करते थे। ड्रग जिहाद, लब जिहाद ये आरोपी फैलाते थे। हिंदू लड़कियों को ये आरोपी टारगेट करते थे, उन्हें नशा देते थे। जब वो नशे का आदी हो जाती थी तो उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे और शोषण का उनका वीडियो बनाते थे। वीडियो बनाने के बाद उन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने का उन पर दबाव बनाते थे और जो दबाव में नहीं आती थी उसके साथ जो है गलत हरकत करते थे या वीडियो वायरल करने की उसे धमकी देते थे। पुलिस को कई सारे इनपुट मिले थे और इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में हथियार तस्करी से भी पूरा मामला जुड़ा। हथियार तस्करी से जुड़ने के बाद प्रशासन और सरकार ने ये फैसला लिया कि इन माफियों का पूरा जो साम्राज्य है पूरी तरीके से तबाह किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश दिए, कितना भी बड़ा कारोबारी हो, कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा कोई भी हो, मध्य प्रदेश की धरती पर माफियागिरी नहीं चलेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह थी कि प्रशासन ने 15 दिन पहले जब कार्रवाई की 200 करोड़ के साम्राज्य के साथ 6 बड़ी इमारतों को तबाह किया। हालांकि ये रेजिडेंशियल इमारत थी, इसमें लगभग सारिक मछली के जो परिवार के सभी भाई थे, 10 से 12 भाई थे, वो और उनका परिवार इसमें रहता था। यानी कि 80 से 90 लोग इस घर में रहते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। 50 साल पहले इस मकान की नींव रखी गई, सरकारी ज़मीन पर ये पूरी नींव रखी गई। प्रशासन के आज 3 बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं और 3 बुलडोजर के साथ इस पूरी इमारत को, इस पूरे किले को, इस पूरे साम्राज्य को ढहाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया इस तरह का साम्राज्य फैलाने से पहले 100 बार वो सोचे कि किस तरीके से जो है कार्रवाई हुई थी। हालांकि अब ब्रेक हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया, क्योंकि बहुत देर से कार्रवाई चल रही, 1 घंटे से अधिक जो है कार्रवाई हो गई। एक तरीके का अब पूरी तरीके से एक तरफ का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब शाम तक जो है दूसरी जगह भी प्रशासन की और कार्रवाई चलेगी। कहा जाए कि इन माफियाओं के द्वारा बड़े इलाके में साम्राज्य फैला हुआ था, जिस साम्राज्य पर प्रशासन ने पहले भी एक्शन लिया था और इनके आधार पर कई और पीड़ित परिवार हैं जो न्याय की लंबे समय से माफियाओं के द्वारा उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया गया, उनके मकानों पर भी कब्जा किया। प्रशासन ने उनको भी मुक्त कराने का जो है काम किया। कैमरामैन अजय कटियार हैं मेरे साथ, एक पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, जरा बुलडोजर इधर पास में आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ, क्योंकि जो हिटैची है वो अब इस तरीके से आके हम एक बाउंड्री वॉल है, इस पूरे वॉल में खड़े होकर एक पूरी तस्वीरें दर्शकों को पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस पूरी इमारत थी। आप इमारत को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इमारत नहीं, कोठी के साथ इसको हवेली या महल कहें तो बिल्कुल महल की तरह पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। सभी सुख सुविधाएं इस महल में मिलती थी। इसके अलावा जिनके जो तमाम और फार्म हाउस थे जहां पर राजनेता हों या पॉलिटिशियन के साथ साथ तमाम ब्यूरोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट के साथ साथ पुलिस के तमाम जो अफसर हों, वो करने के लिए आते थे। इनके बड़े राजनेताओं से संबंध बेहद अधिक थे। यही वजह थी कि इस बिल्डिंग के, इस साम्राज्य में कई बड़े नेता, कई हस्तियां भी आईं जिन्होंने कई पार्टियों एंजॉय की। तो अब कहा जाए कि बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरीके से इस पूरे साम्राज्य को जो है तबाह करने का जो है कार्य कर रहा है। यहाँ पर तमाम जो है पुलिस के अफसर भी हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से जो है पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है। सर, बड़े साम्राज्य को तबाह किया जा रहा है, किस तरीके की कितनी कार्रवाई अब तक हो गई, कितनी देर और लगेगी? इसमें ये जो टूटने की कार्रवाई आपको दिख ही रही है, इसमें टाइम लगने का लगभग अनुमान है 3 से 4 घंटा और लगेगा अभी। हाँ सर, जैसे अंदर जब मकान खाली कराया गया था कोई चीज़ें मिली, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा था कि कई विस्फोटक सामग्री भी इस मकान के अंदर है, तस्वीरें भी की सामने आई थी। हाँ, इस तरह का अनुमान था और अंदेशा भी था, तो हम लोगों ने चेकिंग तलाशी किया है। घरेलू सामान ही मिला मेनली। 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था, चाचा भतीजे को। सारिक मछली अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी सर्चिंग को लेकर कोई तरीके से कोई इनपुट मिल पाया अभी तक?
नहीं समझे नहीं आपका क्वेश्चन। सारिक मछली की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के पास अभी तक कोई इनपुट आया, कोई मिल पाया? नहीं, वो जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं दरअसल वो शहर के जिन थानों में हुई है वो उनकी कार्रवाई चल रही है, उसकी जानकारी हमारे पास। कब तक मान के चलें इसको पूरे साम्राज्य को कब तक तबाह कर दिया जाएगा पूरी तरीके से? इसके अलावा और भी कोई संपत्ति है जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन होना है? देखिए, अब ये समय का अनुमान लगा पाना तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि ये कार्रवाई संयुक्त रूप से बहुत सारे विभागों की होती है, तो सब अपने अपने स्तर पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ बची हुई हैं, काफ़ी सारा पिछली कार्रवाई में ध्वस्त हो चुके थे, उनका अतिक्रमण हटाया जा चुका था, ये एक लास्ट मेरे ख्याल से बच रहा था। और भी बाकी होगी तो उनकी जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई उन पे हो जाएगी। हो सकता है अगली कोई कार्रवाई फिर प्रस्तावित हो, 10-15 दिन बाद फिर कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कहा जाए कि इससे पूरे साम्राज्य की कार्रवाई अभी तो फिलहाल यही कार्रवाई होनी है, दूसरी कार्रवाई का बिल्कुल नहीं। हालांकि इधर कई इलाकों में लोगों की भीड़ भी देखी गई थी, जो परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर निवास करते थे, उनके द्वारा विरोध भी इस कार्रवाई का किया गया था। हालांकि प्रशासन ने पहले ही पूरा अल्टीमेटम 15 दिन का नोटिस दे दिया गया था ताकि इन्हें शिफ्टिंग करनी है, कोई भी इस प्रकार की जो परेशानी ना हो। तो कहा जाए कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है और उस मोहन सरकार में किसी भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी माफिया हो, उसकी माफियागिरी नहीं चलेगी, उस माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कार्रवाई चलती रहेंगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए चेतन आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह पर गंभीर आरोप, सरकारी जमीन माफिया को का लगाया गया आरोप। सरकारी